ओके, हाय शिफाली, सबसे पहले तो वेलकम करना चाहूँगी एंड काफ़ी लंबे समय के बाद अब काम को रिज़्यूम कर दिया गया है। आप भी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं इन दिनों आईपीएल को लेकर। कैसा रहा आपका ये लॉकडाउन का वक़्त और कितनी बिज़ी इन दिनों आप रह रही हैं? कैसे ये सारी चीज़ों को रिकवर कर रही हैं? सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए। थैंक यू। लॉकडाउन मेरे लिए तो खत्म हो चुका है। बहुत टाइम से अब मैं काम कर रही हूँ एंड फिलहाल मैं आईपीएल होस्ट कर रही हूँ एबीपी न्यूज़ पर वाह क्रिकेट एंड इसके अलावा मैं फॉलो कर रही हूँ बिग बॉस, देख रही हूँ मैं क्या क्या हो रहा है। आप लोगों का सीज़न तो काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीआरपी गेन कर चुका है। इस सीज़न को एज़ अ व्यूअर क्या जज करना चाहेंगी? कितना एन्जॉय कर रही हैं आप? जी, हमारे सीजन का कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये वाला सीजन आई थिंक कुछ कुछ दिन होते हैं जिस दिन काफी एंटरटेनिंग हो जाता है, कुछ कुछ दिन बिल्कुल ही एवरेज सा, थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है। या बट कई सारी चीज़ें हैं जो जैसे सीनियर्स इस सीज़न में आए हैं, लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़ कर रहा है ये सीज़न क्योंकि कॉन्सेप्ट को लेकर। आप भी कन्फ्यूज़ हो रही हैं कॉन्सेप्ट को लेकर इस सीज़न के बिग बॉस को देखते हुए? ना हो, अगर कंफ्यूज ही ना हो ऑडियंस तो मजा ही कैसे आएगा। एक नए नए शॉक्स लगने चाहिए एंड आई बिल्कुल। थिंक ये हुँ। एक शो की नई नई चीजें थोड़े टाइम बाद, जैसे हम लोग जब घर के अंदर थे तो पहला फर्स्ट फिनाले था, वो भी अलग सा कॉन्सेप्ट था। देन फिर उसके बाद एक्सटेंड हो गया सीजन एंड व्हेन यू डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, तब तक वो मजा रहता है जब आपको नहीं पता है। तो हुँ। आई थिंक लेकिन हाँ, ये है कि सीनियर्स का कॉन्सेप्ट लाकर थोड़े जूनियर्स या जो फ्रेशर्स हैं वो मुझे थोड़े ओवरशैडोड लगे। बट कहीं न कहीं ऐसा लगता है सीनियर्स कई दफ़ा अपना डिसीज़न लेने में बायस्ड हो जाते हैं जूनियर्स की तरफ। बायर्स एज़ इन, देखो सब सीनियर्स हैं, वो भी उस घर के सदस्य हैं, तो उनकी जिसके साथ ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनेगी वो उस अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, क्योंकि वो एज व्यूअर तो नहीं है, उनको नहीं पता कि सपोज एक जना फॉर एग्जांपल अगर गौहर वहाँ पे राहुल से बात कर रही हैं, तो उनको ये नहीं पता ना कि दूसरे घर के कोने में रुबीना क्या कर रही हैं। सो वो उस जी। तरीके के डिसीजन होते हैं। बायर्स आई वुड नॉट से। बट शिफाली, मैंने देखा है रूबीना को काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं आप। इज़ इट ट्रू कि रूबीना आपकी फ़ेवरेट क्योंकि आपने ट्वीट करके बताया था कि वो इस सीज़न के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर आपको लग रही हैं। पर हाँ, आपको अभी भी यही लगता है क्योंकि रूबीना को लेकर सलमान खान थोड़े से अपसेट हैं जिस तरह से वो खेल खेल रही हैं उसको लेकर, तो अभी आपका डिसीज़न चेंज हुआ है? नहीं, मेरा डिसीजन चेंज तो नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि शी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। मुझे निकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग लगती हैं, मुझे रुबीना भी स्ट्रॉन्ग लगती है। मैं रीज़न ये दूँगी क्योंकि ये शो जो है ये आपकी पर्सनैलिटी का शो है। इसमें आप कितना स्टैंड आउट कर रहे हो। आप देखो स्क्रीन स्पेस किसको ज़्यादा मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि निशांत या राहुल या और कोई भी जना उतनी स्क्रीन स्पेस ले रहा है, फॉर दैट मैटर एजाज भी। तो जो ज़्यादा दिखता है वही बिकता है, राइट? सो आई बिल्कुल। थिंक एंड निकी, शुरुआत में निकी ने बहुत स्क्रीन स्पेस लिया था शो का, और अब रुबीना, चाहे फिर वो टास्क में हो, वो जो कैटसी बन गई थी और उन्होंने ऐसे नारेबाजी करी थी और दैट, वो एंटरटेन। हर साल ऐसा होता ही नहीं है जब बिग बॉस पर ये इल्ज़ाम लगे कि वो बायस्ड नहीं है, कुछ इस ऐसा ही इस सीज़न में भी हो रहा है जब बात आती है सेलिब्रिटीज़ को तो कई सारे लोग यानी नेटिज़न जो है ये कहते हैं कि बिग बॉस ये सीज़न भी बायस्ड है, फिर चाहे वो पिछले सीज़न में सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर हो, तो क्या लगता है आपको इस सीज़न में भी कहीं न कहीं बिग बॉस बायसनेस दिखा रहे हैं और कितना बिलीव करती हैं इस स्टेटमेंट पर आप? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि यार अगर आपका कोई फ़ेवरेट होता है या फिर आपको जो ज़्यादा एंटरटेन करता है, वो आप उसको दिखाते हो। तो मुझे बायसनेस, इसको मैं कहूँगी, इसको अगर आप कह सकते हो कि इट इज़ जस्ट जो ज़्यादा दिख रहा है या जो ज़्यादा घर के अंदर कर रहा है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है। आई थिंक दैट्स वेरी ऑब्वियस। दिखने और ज़्यादा करने की बात से सारा गुरपाल के इविक्शन पर आऊँगी मैं। कितना शॉकिंग रहा आपके लिए सारा गुरपाल का इविक्शन? क्या लगता है वो डिसीज़न सही था आपके अकॉर्डिंग? ये सारा गुरपाल शो के अंदर इतना कुछ करने ही नहीं थी, ठीक है? तो अगर वैसे देखा जाए, मेकर्स के हिसाब से, क्रिएटर्स के हिसाब से देखा जाए, तो मतलब आई डोंट थिंक कि 1 हफ्ता या 7-8 दिन काफ़ी होते हैं किसी को जज करने में कि वो कैसा जा रहा है शो के अंदर। बट मुझे गलत क्या लगा, मुझे गलत ये लगा कि घर वालों के हाथ में, सीनियर्स के हाथ में डिसीजन दे दिया गया, जबकि ऑडियंस के हाथ में डिसीजन होना चाहिए था।
पहले ही वीक में। लेट द ऑडियंस डिसाइड कि उन्हें इस कैरेक्टर को देखना है या नहीं देखना। घर वालों को डिसीजन मुझे हमेशा अनफेयर लगता है। मेरे साथ जब हुआ था, घर के अंदर वोटिंग करा दी गई थी। हालांकि उस वीक में भी मेरे मधुरिमा से कम वोट थे, मेरे ज्यादा हम्म वोट थे, मधुरिमा से कम वोट थे उस वीक में। लेकिन अगर जो जितना मैंने देखा है, बाकी मुझे नहीं पता। और अगर हम बात करें, जब हिमांशी इविक्ट हुई थी तो भी शायद घर के अंदर वोटिंग थी, जब भाऊ इविक्ट हुए थे तब भी शायद घर के अंदर वोटिंग थी। तो मुझे नहीं लगा कि घर के अंदर इस चीज के लिए वोटिंग होनी चाहिए कि आप बेघर कर दो किसी को। बेघर करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के हाथ में होना चाहिए। लेट द ऑडियंस डिसाइड। नॉमिनेट करते हैं ना घर वाले, आई थिंक उतना ही उनके हाथ में होना चाहिए कि आप नॉमिनेट कर दो, हम्म किसको निकालना है वो ऑडियंस के हाथ में होना चाहिए। वरना फिर ऑडियंस का क्या काम है हम्म ना? फिर हम्म आप हम्म, वोट, जब आपको अपने लिए लेना है डिसीजन, आप खुद ही लेना है, तो आप फिर वोटिंग लाइन क्लोज कर दो। जब जी आपने वोटिंग लाइन, जी अगर आप वोट डलवाते हो तो लेट दी ऑडियंस डिसाइड। मैं इतना मानती हूँ एंड दिस इज वेरी क्लियर। जैसे अगर हम कोई कोई हम्म चीज होती है वोट डालते हैं, तो वो हम जाकर वोट डालते हैं, ये नहीं कि हम किसी और को हम्म डिसाइड। तो वोटिंग का राइट अधिकार जब राइट ऑडियंस के पास है तो वो उन्हीं के पास ही रहना चाहिए। सेम चीज उनके फैंस भी कह रहे हैं कि वोटिंग का डिसीजन जो सीनियर्स को दिया गया था वो गलत था। वेल अब यू नो काफी ज्यादा बज़ बिग बॉस इस बात को लेकर ले रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान, हिना खान अब बहुत जल्द घर से बाहर हो जाएँगे। जिसके बाद अब घर के अंदर रश्मि देसाई, आसिम और गौतम गुलाटी के घर के अंदर एज़ अ सीनियर जाने की बात कही जा रही है। क्या लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको एक्साइट कर रहा है? और अगर ये तीनों घर के अंदर जाते हैं तो टीआरपी का लेवल हाई होगा इससे? यार सी, आई डोंट नो ये टीआरपी तो ऑब्वियसली इन लोगों के जाने से, क्योंकि ये काफी फेमस है, होंगी। लेकिन एक्चुअली आई थिंक दैट ये जो सीजन है, ये सीजन 14 के कंटेस्टेंट्स का सीजन है। एंड आई थिंक हुँ, सीनियर्स से, दो सीनियर्स अपना काम कर रहे हैं। शो को चाहिए हुँ, टीआरपी, शो को चाहिए उनका सीजन अच्छा जाए, व्यूअर्स एंटरटेन हो। व्यूअर्स एंटरटेन होंगे हुँ, क्योंकि कंटेस्टेंट्स होंगे। तो अगर जितने लोग सीनियर्स जा रहे हैं, वो एक कॉन्सेप्ट अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं सीजन 14 के जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं उनको फिर उतना स्क्रीन स्पेस नहीं मिल पाता है। एग्ज़ैक्टली ऊपर, हुँ, या सो दैट इज द थिंग। एंड ऊपर से आप ये समझिए कि इसके साथ पैरेलली इतने सारे चीजें चल रही है, आईपीएल चल रहा है जो और उसी टाइम पर आ रहा होता है, मैच चल रहा होता है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी इफेक्ट करती हैं। जो 14 के कंटेस्टेंट्स हैं उनको लोग इतना नहीं देख पा रहे हैं, नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, हुँ, ये फैक्ट, हुँ, ये फैक्ट। हुँ, और जितने लोग देख रहे हैं उनको भी सीजन 14 के कंटेस्टेंट्स का ज्यादा कंटेंट ना दिखे, और सीनियर्स का भी उसके अंदर एक कंट्रीब्यूशन दिखे, तो सीजन 14 के कंटेस्टेंट्स का क्या? हुँ, दैट्स माय। एग्ज़ैक्टली। हुँ, हुँ, हुँ। अब निक्की दम्बोली तो फर्स्ट कंटेस्टेंट कन्फर्म्ड की लिस्ट में शामिल हो ही गई है, लेकिन शहज़ाद जो है, उन्हें नॉट कन्फर्म्ड की लिस्ट में डाल दिया गया है। तो हुँ, ये अ, ये डिसीज़न भी कहीं न कहीं सीनियर्स के हाथों दिया गया था क्योंकि एक ही वोट पवित्र पुनिया की तरफ से शहज़ाद को मिला था। उसके बाद सीनियर्स के फैसले के बाद शहज़ाद को जो है वो नॉट कन्फर्म्ड की लिस्ट में डाला है। तो क्या लगता है यहाँ पर भी जान जो है वो एज़ कम्पेयर टू शहज़ाद काफ़ी कम कंटेंट देते हैं, तो कहीं ऐसा लगता है ये डिसीज़न गलत था? मैं नहीं सी, आई आई टेल यू, जो शहजाद है ना, उनकी ना तो किसी से बॉन्डिंग है इतनी, और ना ही वो इतना हुँ, कंटेंट दे रहे हैं, हम इतना एंटरटेन कर रहे हैं। वो थोड़ा बहुत जो टास्क होता है, हाँ, उनके अंदर, जिनके अंदर उनका मैंडेटरी रोल है कि इस टास्क में ये है, हुँ, वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जान का एटलीस्ट मैं ये कहूंगी कि वो सिंगिंग वाला हमने देखा, फिर हमने उनकी पर्सनालिटी के कुछ वो देखे कि निकी के साथ उनकी बॉन्डिंग देखी, हमने उनकी बॉन्डिंग एज फ्रेंड्स राहुल और उसके साथ भी देखी, निशांत के साथ देखी, तो और एजाज के साथ भी देखी। तो उनके अलग अलग क्या कहोगे, उनको फेसेट्स हैं घर के अंदर। आई हुँ, थिंक हुँ। वो शहजाद से डिजर्विंग है। सो मतलब गायब है शहजाद तो राइटली गिवन। राइटली गिवन है। बिल्कुल अब मुझे एक बात और पूछनी थी कि रुबीना के बारे में पूछना चाहूँगी। रुबीना जो है वो रुबीना। रुबीना जो है वो कहीं न कहीं एक पर्सनैलिटी अपनी घर के अंदर कैरी करके गई हैं और उनके फैन्स वाक़ई चाह रहे हैं कि रुबीना का जो असली वाला पर्सनैलिटी है, वो देखने मिले। रियल रुबीना जो है वो देखने मिले, ना कि जो पर्सनैलिटी वो अंदर लेकर गई हैं वो। तो कितना ये चीज़ के ऊपर कितना एग्री करती हैं आप कि रुबीना कहीं न कहीं अपना रियल साइड नहीं दिखा पा रही हैं घर के अंदर?
रुबीना रियल नहीं है, अब वो कंफ्यूज्ड है और ये सारी चीजें। आई डोंट थिंक कि वो घर के अंदर वो पर्सनालिटी लेके गई हैं तो वो दिखाएंगी। आई थिंक कि वो लड़ रही हैं एंड वो अपनी बात रख देती हैं, चाहे वहां पर उनकी कोई चलती नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी बात रखने का दम रखती हैं, सबसे अलग होने का दम रखती हैं। एजाज ने उनके हाथ भी मिलाने की कोशिश की उनसे, तो उन्होंने उनको भी कह दिया कि नहीं, मुझे आप फेक लगते हो। तो शी हैज वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, आई थिंक सो। ठीक है, हम्म बट चाहे उनकी बात कोई सुने, आई थिंक ये एक पर्सनालिटी है जो और किसी की मुझे इस घर में ऐसी पर्सनालिटी नहीं दिखाई दे रही। सो आई थिंक कि हम्म वो क्या मतलब, लोगों को जो ये बोल रहे हैं कि वो एक पर्सनालिटी सोच के गई है, लोग उनको बाहर से जानते थे, उन्होंने ऐसा कभी देखा है? मैंने नहीं देखा रुबीना को, मैंने उनको सोशल हम्म मीडिया वैसे ही देखा है, तो मैंने उनकी कोई और पर्सनालिटी तो देखी ही नहीं, ना ही लोगों ने देखी हम्म होगी। तो कैसे कह रहे हैं कि जो सोच के गई हैं वो कर रही हैं? क्या पता बिल्कुल यही बिल्कुल। उनकी हो। हम्म। हाल ही में शहनाज ने आपके संग फोटो शेयर की थी जो काफी वायरल हुई है शिफाली, जहां उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि इस लड़की ने जबरदस्ती मुझसे फोटो डलवाई है और मुझसे कहा कि ये मुझे मारेगी। क्या सीन है उसका और कितनी सच्चाई है इस बात में? ऐसे हम लोग फोन पे गप्पे मार रहे थे, है ना, बड़ी सारी बातें कर रहे थे कि लाइफ में क्या चल रहा है ऑल दैट। सो ऐसे ही मैंने उसको बोला था कि क्या कहते हैं, ये वाली हमारी फोटो अच्छी है, तो उसने फिर ऐसा ये डाला, लिख दिया, एंड देन फिर मैंने लिख दिया कि तू बच गई। बिल्कुल। शहनाज के अलावा किन-किन लोगों से कॉन्टैक्ट में हैं? कितना टच में हैं? कितना ऑफ़न मिली हैं बिग बॉस के बाद में ये बताना चाहेंगी? किसी से भी नहीं, क्योंकि जो बिग बॉस के कॉन्टेस्टेंट्स थे ना वो सारे उस इंडस्ट्री के थे, एंड मैं थोड़ा न्यूज इंडस्ट्री से हूँ, तो वो मैं दिल्ली में हूँ और बाकी सब बॉम्बे में है। मैं किसी मुंबई। से भी हुँ। काफी टाइम से, लेकिन जस्ट लॉकडाउन से पहले मैं शहनाज से मिली थी, सिद्धार्थ डे से मिली थी, विकास से मिली थी, इनफैक्ट मैं उनसे भी मिली थी, दलजीत से भी मिली थी। और हुँ, बात मेरी होती है इन सब से होती है, अबू जी से भी होती है, और रश्मि से हुँ, भी, और आरती से कभी कभी होती है। हुँ। लेकिन अब बहुत तो है। हाँ, सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा है घर से बाहर निकलने के बाद सिद्धार्थ के शो की टीआरपी लो हो जाएगी, क्योंकि इस सीज़न में भी सिद्धार्थ सिद्धार्थ हो रहा है। पिछले सीज़न हाँ, में भी सिद्धार्थ सिद्धार्थ थे। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है टीआरपी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा सिद्धार्थ की वजह से। बिग बॉस है और घर के अंदर एक बिग बॉस का रोल सिद्धार्थ भी निभा रहे थे, तो हो सकता है। नो हो डाउट। सकता है। ओके, सो आपके अकॉर्डिंग मुझे लास्ट अभी कहा जा रहा है कि घर से जब सीनियर्स निकलेंगे तो 4 कंटेस्टेंट्स को अपने साथ लेकर निकलने वाले हैं। आपको क्या लगता है कौन-कौन से कंटेस्टेंट्स को वो लेकर निकल सकते हैं अपने साथ? हार निकलेंगे तो बहुत ज्यादा हो गए कि सीनियर्स, अगर पता नहीं फिर कब तक सीनियर्स रहने वाले हैं कि 4 निकलेंगे। 4 निकलेंगे तो मेरे हिसाब से 4 हफ्ते और, तो मतलब 4 हफ्ते और हम जी। सीनियर्स को दैट मींस, तो आई थिंक कौन होगा वो, एक तो शहजाद होगा, एक मेरे ख्याल से निशांत होगा, हुँ, हुँ। और कौन कौन है, और और कौन है यार, और जान, हम्म, अभिनव। अभिनव होगा। ये 3 मैं कह देती हूँ होंगे, बस बाकी हुँ, पता नहीं। हुँ। बाकी आई डोंट नो, राहुल भी हो सकता है सबसे शायद, लेकिन वो स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर कौन लग रहा है आपको? हाँ, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्ग कौन लग रहा है घर के में? निकी, रुबीना, जैस्मीन, पवित्रा, एजाज, ये 5 अरे टॉप 5 होंगे, अगर अभी मुझे वाइल्ड कार्ड नहीं पता है। घर के अंदर लव स्टोरी काफ़ी फ़ेमस है। किसकी लव स्टोरी लगता है कि स्टोरी आपको लगता है कि पहले बन सकती है? अभी तक तो किसी की बनती दिखाई नहीं दे रही। थोड़ा जान और निकी का मुझे लगा था, लेकिन उन्होंने थोड़ा भाईजान बना लिया, स्टेटस अनक्लियर कर दिया, सो आई डोंट नो। नहीं, ठीक है, ये अब तो हमारा हो गया। हुँ। ने किया जो भी एंगल व्हाटएवर उन्होंने ट्राई किया, या दोस्ती का जो भी कहोगे, लेकिन वो भी नहीं चल पाया, सो आई डोंट नो। एजाज ने गौहर के लिए अपना कन्फेशन किया है, लेकिन लगता है दोनों का कुछ हो सकता है। नहीं, गौहर अभी आ जाएंगी बाहर, तो नहीं लगता। नहीं लगता। ओके। कन्फेस किया हुआ है कि बाहर एक कनेक्शन है। नो, नॉट एट ऑल। हुँ, नॉट एट ऑल। थैंक यू सो मच